सबका सपना मनी मनी। रघुनंदन वर्मा की अपनी ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन कंपनी है। वे सेहत और परिवार को छोड़ बस पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं। उनकी पत्नी शारदा का भी शुरू से कुछ ऐसा ही हाल रहा है। अपना सपना मनी मनी। उनका अपना रिदम म्यूजिक आर्ट सेंटर है। कोई ढंग का सीखे न सीखे मतलब नहीं, बस पैसों के लालच में स्टूडेंट्स भर्ती किए जा रहे हैं। ऊपर से कई और ब्रांच खोलने का इरादा है। 4 साल पहले रघुनंदन की माता जी का देहांत हो गया था, किंतु पिता दीनानाथ अभी इनके साथ ही रहते हैं। फौज में कर्नल के पद से रिटायर हुए पिता इतने साल बाद 77 की उम्र में भी ठीक ठाक है। अपना काम स्वयं कर लेते हैं, परंतु वे घर के बढ़ते वैभव में घटते इंसानी व पारिवारिक मूल्यों को देख दुखी थे। रघुनंदन की बड़ी बेटी मोना का पति वीरेंद्र अस्थाना इटावा में एक सरकारी बैंक में अफसर है, परंतु उसे छोटे शहरों में रहना पसंद नहीं। वह पति वीरेंद्र व बच्चों को छोड़ अपने दोस्त के साथ लंदन सेटल होने में लगी है। छोटी बेटी पिंकी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। उसका भी दिमाग चढ़ा हुआ है। पापा के 4 BHK में उसका दम घुटता है। अपनी सहेली सुनंदा के साथ उसके फार्म हाउस जब तक भाग जाती है। बड़े बेटे सैंडी ने अमेरिकी नागरिकता के चक्कर में मंगेतर निशा को छोड़ विदेशी लीसा से ब्याह कर लिया है। छोटा बेटा जॉय मणिपाल से इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बाद MBA के लिए फ्रांस गया कि लौट के पापा की कंपनी संभालेगा, तो वो वहीं का हो गया। भारत वापस आना ही नहीं चाहता। सब अपने अपने में लगे हुए, बस खूब सारी कमाई, विलासितापूर्ण आधुनिक लाइफस्टाइल के पीछे भागे जा रहे हैं। केवल अपने सुख की स्वार्थी सोच ने उन्हें किस कदर अंधा बना दिया है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। सो कॉल्ड प्रैक्टिकल बन गए हैं वे, पर क्या इसे जीवन कहेंगे? दादू अपनी चेयर पर बैठे सोचे जा रहे थे। पत्नी के निधन के बाद दादू अकेले रह गए थे। घर पर सबको पैसा कमाने के अलावा किसी के लिए वक्त न था, तो पेंशन पा रहे दादू के लिए क्या होता? सुबह शाम वो सैर कराते, कुछ देर हम उम्र लोगों से गपशप या फोन पर बातें कर लेते, थोड़ा पढ़ने का, बागवानी का शौक पूरा कर लेते। कुल मिलाकर यही रूटीन रह गया था। फौज में बहुत सक्रिय रहे, सदैव दुश्मनों पर भारी रहे, किंतु एक तो डायबिटीज ने उन्हें कमजोर कर दिया, दूसरे हार्निया और गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन ने। पर वे जिंदा दिली से रहते, मुस्कुराते हुए कहते, ऑर्गन्स निकलवाकर वेट कम कर रहा हूँ, फिर से हैंडसम बनने के लिए भाई, और क्या। उनका 30 साल पुराना नौकर कलंदर उनकी देखभाल करता, उनको साथ पार्क घुमाने ले जाता, दोस्तों से मिला लाता, उनकी बातें किस्से कहानियां भी सुनता, उनकी बातों पर हंसता। अधिकतर वही उनके पास रहता। दादू के प्रति घर वालों का रवैया देखकर वह मन ही मन दुखी होता, गुस्सा भी होता। आते जाते हाय दादू, बाय दादू, हाय पापा, बाय पापा, बस कहते जाते। वह भी जैसे बड़ा एहसान कर रहे हो। कभी टोक भी दिया करता, पर अपनी अपनी धुन में थे सब, उसकी सुनता कौन। अजब ही हाल हो गया है, न खाना एक टाइम भी संग, न टीवी संग, न दोस्त संग। सबके अपने अपने कमरे, अपनी अपनी मस्ती, किसी का किसी से कोई मैच नहीं, अपनी अपनी जिंदगी का राग। भूले भटके कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो थोड़ी देर बस फर्ज अदायगी, फिर अपना कीमती टाइम थोड़ा ही खराब करना है, बस आते हैं कहकर निकल लिए। बाकी सब संभालने के लिए दादू और कलंदर होते। दिल से पूरी मेहमान नवाजी करते, मेहमान खुश होकर विदा होते, पर अंदर कुछ कचोटता रहता। पत्नी व बच्चों के साथ बिताए खुशनुमा सालों को याद करने लगते। अरे पिंकी, फिर चली दोस्त के फार्म हाउस? अभी वहीं से आई थी परसों ही तो। ऐसे कैसे घूमते फिरते पढ़ाई करती है? एक जगह चैन से बैठ तो सही। दादू ने जा रही पिंकी से ठिठोली की। दादू, शीना भी जा रही है, हम तीनों का ही ग्रुप है, साथ में अच्छी पढ़ाई होती है, मस्ती भी साथ साथ। बाय दादू। कलंदर है तो उसे सुनाओ ना अपने पुराने नए किस्से। अपने पेड़ पौधों से बुदबुदाते बातें भी तो कर लेते हैं आप। फिर शाम को पार्क को आना,
वैसे भी इस पिचकू पिचकू घर में मेरा तो दम घुटता है। ओके मैं चली, बाय दादू। रघुनंदन, बीज लाया मेरे कि फिर कोई बहाना? वो पापा मैं प्यून बंसरी को बोल रखा था। उसे अचानक गांव जाना पड़ा। वो ले आया है, आते ही मुझे दे देगा और मैं ले आऊंगा। बहुत थक जाता हूँ। कलंदर, अच्छी सी चाय दे जा कमरे में। बस होली बेटे से पूरी आज की मीटिंग। पापा दिन अच्छा गया ना? चाय पी आपने? ये आ गए क्या? पिंकी को कोई लेने आया था? कलंदर किधर है? कलंदर, सबके लिए चाय बना, मेरी भी कमरे में दे देना। सब कुछ पूछते मुस्कुराते बिना जवाब के लिए रुके तूफान मेल की तरह दंदनाती पैकेट पर्स थामे शारदा अपने रूम में समा गई। धप, दरवाजा बंद हो गया था। बस हो गई मिजाज कुर्सी। बहू की भी फर्ज अदायगी, वो दुनियादारी। अब 8 बजे दरवाजा खुलेगा। क्या बनाया है? क्या बनाया खाने में कलंदर? बड़ी भूख लगी है, मैं मदद करती हूँ। और टेबल सज जाएगी। खा पीकर फिर अपने बेडरूम में, बाकी काम समेटने को कलंदर। प्रेस के कपड़े आ गए ना? शारदा ने कलंदर से पूछने पर कलंदर ने टेबल पर रखे गट्ठर को इशारे से दिखा दिया। अब इन्हें भी अलमारी में सेट करना पड़ेगा। अंत नहीं काम का। उफ। वह गट्ठर उठाए अंदर चली गई। तभी उसका मोबाइल बज उठा। हेलो। उसने कपड़े बेड पर रख दिए। मम्मा मैं कल आ रही हूँ, 24 को वापस लंदन जाने के लिए, हमेशा के लिए। बड़ी बेटी मोना का फोन था। अरे सुन तो मेरी। फोन तुरंत ही काट दिया गया था। ये लड़की भी मानेगी नहीं। अच्छे भले दामाद जी हैं, तलाक के लिए जाने क्यों पीछे पड़ी है? पर वो भी तो जिद्दी है, तलाक नहीं देंगे, भले अलग रहे। वह अलमारी में कपड़े रखते हुए झुंझला उठी। अरे भाई, बच्चों को दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते, पर आपस में विचार मिलते नहीं तो यही हल है। मैं नहीं जानती, 24 को तुम्हें उसे लेने फिर लंदन की फ्लाइट पकड़ाने जाओगे। मालूम है ना, मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है हफ्ते भर का। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बिजी रहूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं फ्री बैठा हूँ। मालूम नहीं, मेरी सोल्यूशन की एक और ब्रांच कालका जी पर भी खुलने जा रही है अगले महीने ही तो। कितना काम है, कितनी भागदौड़, कुछ अंदाजा है? तो ठीक है ना, वो मैनेज कर लेगी। ओला उबर है ना। वैसे लंदन भी तो अकेले ही जाती है, किसी का मुंह क्या ताकना। जब ठान ही लिया है उसने तो अकेले सब करना ही पड़ेगा। दादू को वो सारी वार्तालाप अरुचिकर हो रही थी। कैसे माँ बाप है, बच्चे को ढंग की बात सिखाने की बजाय अलग ही अपने जैसे अपनी खुशी में मस्त रहने का संदेश पहुंचा रहे हैं। निश्चित तिथि पर मोना आई थी। दादू ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। बच्चे, पति के बगैर कौन सी जिंदगी जीने जा रही हो? बस अपने लिए जीना और अपने ऐशो आराम के लिए भागते भागते एक दिन मर जाना। बस क्या यही है जिंदगी? आप तो जी रहे हैं ना अपनी तरह की जिंदगी, तो खुश रहिए ना इसी में। मुझे तो आगे बढ़ना है। अच्छी खासी जॉब रविंद्र को बाहर भी मिल सकती है, पर नहीं, यही सरकारी नौकरी करनी है, यही सड़ना है उन्हें। बच्चे इतने छोटे भी नहीं, पल जाएंगे। मुझे मौका मिल रहा है, दोस्त सपोर्ट कर रहा है, क्यों छोड़ू? टस से मस न हुई मोना। तय समय पर ओला से एयरपोर्ट निकल ही गई। दादू का मन नहीं माना। वह एयरपोर्ट तक उसे समझाते हुए गए थे, कलंदर भी साथ था। वे भारी मन से वापस लौट आए। गेट पर ही उन्हें निशा के पिता तेज प्रकाश मिल गए। नमस्ते अंकल, मैं आपसे ही मिलने आया था। उन्होंने ओला से उतरते हुए दादू के चरण छुए थे। और कैसे हो तेज प्रकाश? बिटिया मानी? नहीं अंकल, मंगनी टूटने के सदमे से अभी भी उबरी नहीं है मिनी। कहीं और शादी को राजी नहीं। बहुत शर्मिंदगी होती है सैंडी की हरकत पर, लेकिन क्या कहे अपने बेटे बहू को। उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर ही हैं। सबका सपना मनी मनी ही रह गया है। बस पैसे कमाओ, कैसे भी जल्दी। विदेशों में कमाई अधिक है। अभी मोना को छोड़ के ही आ रहा हूँ, वो भी गई लंदन, पति बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए। तलाक की जिद कर रही थी, पर दामाद ने दिया नहीं। आओ यही बैठते हैं,
वह बरामदे में पड़े मोड़ों की ओर इशारा करते हुए बैठ गए थे। ओह, ये तो और भी बुरा हुआ। आपको सैंडी की कोई खबर है कुछ? सुना है उसकी पत्नी लीजा ने उसे छोड़ किसी और से शादी रचा ली। उसका दोस्त रवि मिला था, वही बता रहा था। मैं इसलिए यहाँ आया था। क्या खबर सच्ची है अंकल? हमें तो कुछ नहीं बताया किसी ने। बताएंगे भी किस मुंह से? कितना मना किया था पर सगाई तोड़कर पैसों की लालच में अमेरिका भाग गया। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छा ही हुआ। सबक तो मिलना ही चाहिए था, सबके दिल दुखाने का। लीजा के दम पर ही उसके अंकल की कंपनी में जॉब पाने का ख्वाब देख रहा था, वो तो मिलने से रही। पूछ कर देखिएगा अंकल, अगर अब भी बात बन जाए तो बिटिया को जिंदगी मिल जाएगी। पूछूंगा रघुनंदन से, ऐसा कुछ हुआ है क्या? पता नहीं ये बच्चे भी क्या करते हैं। उधर जॉय फ्रांस में पढ़ाई कम, एंजॉय अधिक कर रहा है। कल स्काइप पर अपना 50,000 का फोन दिखा रहा था, पर उसने भी कुछ नहीं बताया इस बारे में। सैंडी से उसकी अभी बात हुई थी, यह तो बताया था उसने। उसे भी नया मोबाइल दिखा दिया। बस पैसे की बात ही करते सुनते हैं ये सब। बस वही इन्हें जोड़ सकता है। क्या जमाना आ गया है। कुरियर, आवाज आई थी। अरे देखो तो कहां से है। साइन कर लिफाफा लेने के बाद दादू चश्मा ठीक करते हुए फिर मोड़े पर बैठ गए। लिफाफे से निकले पेपर्स पढ़ते हुए उनकी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। ओह, ये तो बरसों से लापता मेरे बड़े भाई का है। वे नहीं रहे। उफ, वे मरने से पहले नाइजीरिया की अपनी करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम कर गए। उनके अटॉर्नी के पेपर्स हैं। हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की थी, कुछ पता नहीं चला था। कोई औलाद नहीं थी, फिर भी भाभी को बेशुमार दौलत चाहिए थी। दिन रात उन्हें कोसती रहती। पैसों की हर वक्त की डिमांड, झगड़े के चलते उन्होंने ऐसा सख्त फैसला ले लिया। हमने तो उनकी कोई सूचना, कभी मिलने की आस ही छोड़ दी थी। उस वक्त भाभी को बिना कुछ बताए आज से 27 साल पहले सब कुछ छोड़कर चले गए थे। भाभी ने हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया, किसी और के साथ शादी कर ली। बड़े भैया क्यों हमें छोड़ गए, कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया था। हमने यही सोचकर तसल्ली कर ली कि शायद हम ही आपके प्यार के काबिल न थे, पर मैं गलत था। वे पेपर पकड़े, रो पड़े। बात घर में सबको पता चली तो जश्न का माहौल हो गया। सब अपने अपने फ्यूचर प्लान बताने के लिए उन्हें घेरे रहते। अभी सबके पास उनके लिए समय निकल आता। उनके व्यवहार में उनके प्रति परवाह महसूस होती। सब उनकी सेवा में जुटे रहते, उन्हें खुश रखने की कोशिश में रहते। सैंडी निशा से शादी करने को तैयार हो गया। मोना पति के पास रहने वापस चली आई। रघुनंदन पिता को किस्म किस्म के उनकी पसंद के बीज पौधे खुद साथ ले जाकर दिलवाता। पिंकी अब ज्यादातर घर पर रहती, दादू के लिए खुद चाय कॉफी बना लाती, चेस खेलती और उनकी बातें भी दिलचस्पी से सुनती। शारदा ससुर जी के खाने का कुछ विशेष ध्यान रखती। कलंदर को नमक का गर्म पानी देकर दीनानाथ जी के पैर सेकने भेज देती। फ्रांस से जॉय भी लौट आया था। उसे तो अब पापा की कंपनी ही ज्वाइन करनी थी। उसके लिए उसे बस दादू का ही आशीर्वाद चाहिए था। देख रहे हैं दादाजी, पैसों का खेल, सब लाइन पे आ गए। सबका सपना बस मनी मनी। उनकी बात दोहराकर कलंदर हंसने लगा। अब तो आप खुश हो दादू, अभी मेरी उतनी जरूरत नहीं यहाँ। सब आपकी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, आपको समय भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक मैं भी गाँव हो आऊं, परिवार से मिलाऊं। बहुत दिन हो गए। क्यों दादू? कहकर वह मुस्कुराया तो दादू भी उस गैर के अपनेपन से मुस्कुरा उठे और अपनों के बारे में सोचने लगे। कैसा जमाना आ गया है। अपनों का प्यार और परवाह भी आज बस पैसों की बदौलत। कमाल है। पिंकी कॉफी लेकर आ गई थी। चलिए ना दादू, फिर चेस की एक एक बाजी हो जाए। अभी मैं ब्रेक पर हूँ, प्रोजेक्ट कर करके बोर हो गई। वह लाड़ लड़ाते हुए दादू से लिपट गई। अरे छोड़ छोड़, अब मेरा पसीना तुझे महक नहीं रहा? उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया था। इनका प्यार परवाह सब कुछ भले नकली हो,
सबका सपना चाहे मनी मनी हो, पर उनके प्रति मेरे प्यार व लाड़ दुलार का एहसास तो असली है, जिस पर कोई बंदिश नहीं, किसी की नहीं, मेरी भी नहीं। ये भी क्या कम है? चल अब बिछा बोर्ड कहकर मुस्कुराए थे, पर उनकी आंखों के कोर नम थे, अपनों के साथ में और अपनों की याद में। मित्रों, बदलते समय के साथ रिश्ते अब पैसों पर तुलने लगे हैं। रिश्तों की मिठास पैसों की कड़वाहट से मिलकर जीवन में जहर घोलती जा रही है। सहयोग और प्रेम भूलकर हम सब एक स्पर्धा में लग गए हैं, स्पर्धा जो कभी सही नहीं होती। बचत भी हम पैसों की ही कर रहे हैं, इस अंधत्व में कि सृष्टि का प्रलय एक दिन सब समाप्त करने की शक्ति रखता है। तब ये कागज, ये पीले धातु हमारे लिए एक बूंद पानी भी नहीं खरीद पाएंगे। अस्तित्व की लड़ाई में पैसों को मूल्यवान समझने वाले ये भूल जाते हैं कि सृष्टि चुनाव करती है शक्तिशाली जीवों का, जो उसकी रक्षा कर सके और दुनिया को कायम कर सके। प्रेम की कमी ने सबके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां सब कुछ पाकर भी सब कुछ खोया हुआ सा लगता है। देखिए, संभालिए, कहीं इस होड़ में आगे की पीढ़ी खो न जाए।